Good morning, बच्चों. Today we will do article writing, and it is of 7 marks in your exams. So it is very important topic. So what is the meaning of article? Article means leak, and आप लोगों ने मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, कई लेख आते हैं और उस लेख के साथ में उसके राइटर का नाम भी होता है. ठीक है, तो यहाँ बिफोर explaining the article, I want to say that there is not much difference between article and speech. Not much difference. हमने स्पीच में क्या देखा था? स्पीच में हमारे जो है क्या आया था, इसमें इसका फॉर्मेट क्या था स्पीच का? ग्रीट करना, गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर इंट्रोड्यूस करना अपने आप को, और फिर टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना, और फिर बॉडी आ गई, फिर कंक्लूजन आ गया, और फिर थैंक यू आया. इसमें आर्टिकल में क्या होता है, आपकी ये तीनों चीज़ कौन सी वाली, जो ग्रीट करना, इंट्रोड्यूस करना और टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना, ये नहीं होता है. और डायरेक्ट बस पहले हेडिंग आएगी आपकी, उसमें आपके स्पीच में हेडिंग नहीं होती है और आर्टिकल में हेडिंग होती है, और हेडिंग करके फिर राइटर का नाम आता है नीचे. मैंने हेडिंग है जैसे आपकी विमेन एजुकेशन, और फिर जिसने लिखा है बाय करके उसका नाम आ जाएगा. ठीक है, तो हेडिंग आएगी, बाय करके राइटर का नाम आएगा, और फिर इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं कि आई एम दिस एंड दिस ऐसे करके इंट्रोडक्शन, उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन की जो है आजकल जो है विमेन एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है. क्यों दिया जाना चाहिए ध्यान, है ना, ऐसे करके थोड़ा सा बता दिया. फिर इसमें कि विमेन एजुकेशन के अगर ध्यान देते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लाभ हैं उसके, और अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं तो वो बताने पड़ेंगे. लेकिन जैसे विमेन एजुकेशन वाली बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एडवांटेजेस बताएंगे उसके, और कंक्लूजन फिर आ जाएगा. ठीक है, तो अगर माना ये टॉपिक आपका अगर कोई टॉपिक, ही ध्यान रखो बच्चों कि अगर कोई टॉपिक आपका अच्छे इशू पर है, किसी गुड इशू पर है, तो उस गुड इशू के एडवांटेजेस बताने पड़ते हैं हमको, बॉडी में एडवांटेजेस उसके. ठीक है, और अगर टॉपिक किसी प्रॉब्लम पे है तो उसके हमको कॉजेज बताने पड़ेंगे बॉडी में, कि जो बॉडी है इसकी जो पोर्शन है बॉडी वाला, इसमें हम उसके कॉजेज बताएंगे. कॉजेज कैसे, जैसे कि कोई भी चीज़ है तो उसके क्या कारण है कि ऐसी बेकार की चीज़ें हो रही हैं और उसके हमारे समाज पर क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो कॉजेज और इफेक्ट बताएंगे. कोई अच्छी चीज़ है तो उसके एडवांटेजेस बताएंगे. और जब कंक्लूड करेंगे ना, तो कंक्लूड में जो बुरी चीज़ है, जो बेकार की चीज़ थी, उसको सुधार कैसे करना है, इसलिए रेमेडियल स्टेप्स बताएंगे. और जो अच्छी चीज़ थी उसको समाज में कैसे लागू करना है और अच्छे तरीके से उसके सजेशंस देंगे. तो ये फर्क होता है. अगर कोई अच्छा टॉपिक है तो उसमें एडवांटेजेस आते हैं और सजेशंस आते हैं. अगर कोई बुरा टॉपिक है तो उसके कॉजेज बताते हैं, इफेक्ट्स बताते हैं, और रेमेडियल स्टेप्स बताते हैं लास्ट में कंक्लूजन में, यानी सुधार कैसे किया जाना चाहिए. ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द क्वेश्चन? राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन अवर लाइफ. यही टॉपिक हमने स्पीच में भी किया था, और मैंने इसलिए इस टॉपिक को यहाँ पर रखा है ताकि आप आसानी से इसको समझ जाओ कि हमने जब स्पीच लिखी थी इस पर तो हमारा क्या तरीका था लिखने का, और अब हम जब आर्टिकल लिख रहे हैं तो हमारा तरीका क्या है इसको लिखने का. तो हमने पहले तो हेडिंग डाल दी, मैंने कहा था इसमें हेडिंग आएगी, हेडिंग आ गई, और नीचे राइटर का नाम आ गया, जैसे द इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स बाय राजन मेहता करके नाम आ गया, और यहाँ से शुरू कर रहे हैं. एज यू ऑल नो द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर एंड टेलीविजन मेक चिल्ड्रन वेरी इनएक्टिव एंड डल. यहाँ पर इंट्रोडक्शन टाइप का दे दिया कि हम देख रहे हैं आजकल कि क्या प्रॉब्लम हो रही है. आजकल लोग कंप्यूटर पे, मोबाइल फोन्स पे या टेलीविजन पे बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो बच्चे कैसे बनते जा रहे हैं, इनएक्टिव और डल होते जा रहे हैं. सो गेम्स एंड स्पोर्ट्स हेल्प द चिल्ड्रन बिल्डिंग अप देयर फिजिकल एबिलिटी. इसलिए गेम्स और स्पोर्ट्स जो है वो हेल्प करते हैं बच्चों की शारीरिक योग्यताओं को बढ़ाने में, बिल्डअप करने के लिए. तो ठीक है, ये बता दिया हमने, इंट्रोडक्शन टाइप से थोड़ा सा दे दिया, और फिर यहाँ से हम शुरू कर देंगे. गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर हेल्पफुल फॉर आर ऑल ओवर डेवलपमेंट. ये लाइन हमने उसमें स्पीच में भी यूज़ की थी, तो लिख सकते हैं उसको ऐसे ना. वी लर्न टीम वर्क बाय प्लेइंग मैनी गेम्स सच एज हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी एक्सेट्रा. ये लाइन भी थी. तो बीच में जो बॉडी में जो लाइन्स आई थी वो सारी लाइन सेम आ जाएंगी वैसे की वैसे, बस हमको ग्रीट नहीं करना है इसमें, हमको अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना है, हमको टॉपिक का इंट्रोडक्शन नहीं देना है. ठीक है, we become able to know how to overcome from a problem, our problem. हम जानते हैं उसमें, हम गेम से हम सीख पाते हैं कि हम कैसे किसी प्रॉब्लम से ओवरकम करें, कैसे उस प्रॉब्लम को फेस करें, उससे निकल के आए. वी बिकम एक्टिव, हम लोग एक्टिव बन जाते हैं. गेम्स ऑल्सो रिमूव आर स्ट्रेस ऑफ स्टडी. गेम जो है हमारा पढ़ाई का तनाव जो है उसको भी दूर करता है. गेम्स टीच अस डिसिप्लिन. गेम्स हमें जो है डिसिप्लिन भी सिखाते हैं. एंड गेम्स मेक अस अवेयर ऑफ आर एनवायरनमेंट. गेम्स जो है हमें अपने पर्यावरण से, हमारा जो जागरूकता है पर्यावरण के प्रति वो भी हमें जागरूक करते हैं. इट इंक्रीजेज आर कंसंट्रेशन पावर. गेम्स जो है हमारा कंसंट्रेशन पावर, हमारी एकाग्रता की जो शक्ति होती है उसको भी बढ़ाते हैं. इट इंक्रीजेज
आर एबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, और ये हमारी समस्याओं का समाधान करने की जो हमारी एबिलिटी है, योग्यता है, उसको भी इंक्रीज करते हैं। सो अब यहाँ हमने लिख दिया गेम्स के, क्या लिख दिया हमने, इसके एडवांटेजेस लिख दिया। मैंने कहा था ना अच्छी चीज़ के एडवांटेजेस आएंगे, सारे एडवांटेजेस आ गए, और यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं। तो अब ये कंक्लूड में हम क्या बताएंगे, अगर बुरी चीज़ होती तो रेमेडियल स्टेप्स, सुधार बताते हैं, लेकिन ये तो अच्छी चीज़ है तो हम इसको क्या करेंगे, इसके सजेशंस देंगे। सो गेम्स शुड बी, सजेशन हो गया, शुड से सजेशन आता है, गेम्स शुड बी इंक्लूडेड इन आवर डेली रूटीन अलॉन्ग विद स्टडी। इसलिए गेम्स जो है हमारे दैनिक जो हमारा जीवन है उसमें गेम्स जो है हम इंक्लूड किए जाने चाहिए, और पढ़ाई में भी जो है गेम्स को इंक्लूड किया जाना चाहिए। ये सजेशन हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब आपने सीख लिया इसको, क्या सीखा आपने इसमें, शुरू में हेडिंग आएगी, बाय करके नाम आएगा राइटर का, फिर थोड़ा सा टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, फिर अगर अच्छा टॉपिक है तो उसके एडवांटेजेस बताएंगे, अगर कोई बुरा टॉपिक है तो उसके कॉजेज और इफेक्ट बताएंगे, अच्छा टॉपिक है तो उसके बारे में सजेशन दे देंगे कि इसको लागू कैसे करना है, और बुरा टॉपिक है तो उसके रेमेडियल स्टेप्स। रेमेडियल स्टेप्स का मतलब क्या होता है बच्चों, रेमेडियल स्टेप्स का मतलब सुधार के क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए वो बता देंगे, ठीक है बच्चों। नाउ डू दिस, आई एम सेंडिंग क्वेश्चन एंड डू दिस क्वेश्चंस, 2 questions आई एम सेंडिंग, सो डू दिस क्वेश्चंस। ओके बच्चों, थैंक यू।